हम आप सबका स्वागत करते हैं। बहुत से नए लोग जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सो मेनी न्यू पीपल दे हैव जॉइंड। आई वेलकम देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। आज जो वचन है, जो संसार में हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, हलचल मची हुई है, लोग तड़प रहे हैं। जो ये शक्तियां मौत की, मृत्यु की आत्माएं हावी हो चुकी है, और यीशु ने कहा था मेरे आने से पहले ही होगा, क्योंकि ये शक्तियां खुल गई हैं। और जो संसार में हो रहा है वो हमने किया है। हम परमेश्वर को ब्लेम ना करें, हम परमेश्वर दोष ना लगाएं कि प्रभु तूने भेजा, तूने किया। ये हमारा किया हुआ है। जो इंसान ने जाल बुना है उस जाल में फंस गया। क्या क्या नहीं इंसान करता, सब्जी में मिलावट, तेल में मिलावट, पानी में मिलावट, खान पान में मिलावट, कोई चीज बनाता है, निर्माण करता है, उसमें मिलावट, दवाइयों में मिलावट, एक दूसरे को मारने के लिए हम बम बना रहे हैं। इंसान नए नए डिस्कवरी करता है, नए नए प्रोजेक्ट बनाता है कि किसी तरह दूसरों को खत्म कर दे, हम बढ़ जाए। ये जो सारी चीजें मिलकर एक जाल बन चुका है, और ये जाल ऐसा भयंकर बन गया है, इंसान निकल नहीं सकता। और इस जाल को बनाने में दुष्ट का पूरा काम, हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी पूरे कंफर्ट के लिए, हमें आराम मिले, इंसान सब कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता वो खुद उस जाल में फंस रहा है। आइए वचन को सुनेंगे, और बहुत सी बातें इस किताब के अंदर, छोटी किताब, बहुत बातें इसमें जब हम पढ़ते हैं इतना अच्छा लगता है, समय निकल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत गहराई है, बहुत कुछ छुपा है। अभी आप जो देख रहे हैं, इतनी हालत बुरी हो गई, दुख होता है, लोग जब तड़पते हैं, लेकिन ये सब इंसान का बुना हुआ जाल है। और परमेश्वर खुश नहीं, क्योंकि हमने उस सच्चाई को छोड़ दिया, उस एक दाता को जिसके लिए सब कहते ऊपर है, सब कहते ऊपर है, लेकिन वो ऊपर वाला है कहां? हमारे जीवन में है, हमारे घर में है, परिवार में है। दुख क्यों है? क्यों हम रो रहे हैं? वो हमारे पास नहीं है। अगर वो हमारे पास होता, ये दुख नहीं आता। ये किताब एक गारंटी वाली बुक है, गारंटी। इसमें परमेश्वर ने गारंटी दी है, वारंटी नहीं दी है, गारंटी। संसार के लोग वारंटी देते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर गारंटी देता है। आज जो हो रहा है, एक बार फिर बताना चाहता हूं, आमोस ने इस बारे में कहा था, जो हो रहा है। आमोस की किताब, आमोस किताब 5वां अध्याय और उसके 16 पद में, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा। सब चौकों में रोना पीटना होगा, और सब सड़कों पे लोग हाय हाय करेंगे। तो हम रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। यर्मिया किताब और उसका 9, उसके 20 में लिखा हुआ है, जो आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए है, इस यहोवा का वचन सुनो और उसकी आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत सुनाओ, अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ। क्यों सिखाओ? क्योंकि मौत, 21 पद लिखा है, क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई, यानी हमारे घर में घुस आई, कि हमारी सड़कों में बच्चों को
और चौकों में जवानों को मिटा दे। मौत आ गई है, जवानों को मिटा दे। तू कहे, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लोथें, लाश, पढ़ो वचन में है, मनुष्य की लाश, लोथें ऐसी पड़ी रहेंगी जैसे खाद खेत के ऊपर, खाद को खेत के ऊपर फेंक देता, लाशें पड़ी रहेंगी। और आगे लिखा हुआ है, और पुलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहेंगी। जैसे पुलियां काटते हैं ना, गांव में खेत में काटते हैं, धान को काट लेते हैं, गेहूं को काटते, उसकी पुलिया बना, पुलिया ढेर लगा देते, लाशों का ढेर होगा। और लिखा हुआ है, उनका कोई उठाने वाला नहीं हो, उनका कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये जाल इंसान ने बुना है। डोंट ब्लेम गॉड। परमेश्वर को मत बोलो, ये इंसान का बुना हुआ जाल है, जो इंसान इसे फंस चुका है। वचन के अंदर लिखा है, आमोस की किताब और उसका 5वां अध्याय 18 पद में, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा रखते हो। हाय तुम पर, तुम हे मनुष्य, तुम पर हाय है कि तुम परमेश्वर की दिन की इच्छा रखते हो कि मेरे पास आ जाए। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ? तुम अपनी योजना पे चल रहे हो, तुम अपने अपने कार्य को कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी योजनाएं हैं, तो तुम क्यों मुझे याद करो? यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ? वह उजियाले का नहीं, मनुष्य अंधियारे का दिन होगा। उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। मनुष्य के जीवन में अंधियारा छा चुका है। इस अंधेरे में जैसे कोई शेर से डर के भागे, एक डर हमारे सामने आया, बीमारी का। ये बीमारी का डर फैल चुका है, इस डर के बारे इंसान भाग रहा है। जैसे कोई शेर से डर के भागे और उसको रास्ते में भालू मिल जाए। एक तकलीफ से भाग रहा है और ताकि मेरे पास ये तकलीफ दूर हो जाए, और जब आगे जाता है तो उसको एक तकलीफ और मिल जाती है। इसको कहते हैं जैसे भालू मिल गया, एक और तकलीफ। वह घर में आकर सोचता कि मेरे को चैन मिलेगा, तो बाइबल बताती है घर में आकर भीत पर हाथ देके और उसको सांप डस ले। हालत बुरी होए, प्रार्थना करो अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। हमें क्या चाहिए अब? आइए कुछ बाइबल में से देखते हैं। हमें जीवन के अंदर अपने को बचाना है। हर एक को जीवन चाहिए। आपके पास तकिया है, हम छोटी सी चीज लेके चल रहे हैं। तकिया के ऊपर हम लोग क्या चढ़ाते हैं? कवर। क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? ताकि तकिया गंदी ना हो जाए। गद्दे पे कवर चढ़ाते हैं ताकि गद्दा गंदा ना हो जाए, समय पे निकाल के उसको धो सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। चीज को बचाना हमें, हम अपने घर की चीजों को बचाते हैं। बहुत सी चीज हमारे पास है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेट, और हिंदी में इसको बचाना भी बोलते हैं। और एक और शब्द है आवरण चढ़ाना। ये हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है, आवरण चढ़ाना। हम कवरिंग मांगते हैं, अब समय अपने को बचाओ। क्यों ऐसा हो गया? ओबेद्या की किताब, आप बाइबल से देखते हैं। ओबेद्या किताब, उसका एक ही अध्याय, पद 3 में लिखा, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले,
तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। हे मनुष्य, परमेश्वर कह रहे, मनुष्य, पहाड़ों की दरारों में, यानी तेने बड़ी बड़ी जगह बना ली अपनी। सो मेनी प्लेसेस यू हैव मेड फॉर योर कंफर्ट। हे पहाड़ों की दरारों बसने वाले, हे ऊंचे स्थान पर रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। अब इंसान क्या कहता है, मैंने सब बना लिया, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अभिमान, घमंड, जरा पढ़ लिख जाता घमंड। यहां परमेश्वर कह रहा है, हे पहाड़ों की दरारों बसने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता, मुझे कौन उतारे। कौन मन में कहता है, मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, मैं नीचे नहीं कर सकता। देखिए परमेश्वर क्या कहता, परंतु हे मनुष्य, तू उकाब की नाई ऊंचा, ये परंतु उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो। हे मनुष्य, परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारन गण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। ये परमेश्वर की वाणी। परमेश्वर कहता, तुम मुझे छोड़ चुके। मनुष्य परमेश्वर की बराबरी कर रहा है। वो कहता परमेश्वर है ही नहीं। कई लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है। यार परमेश्वर क्या कह रहा, तू कहीं भी चढ़ जाए, मैं तुझे उतार दूंगा, मैं तुझे नीचे गिराऊंगा। आज जो संकट छाया हुआ है, आज जो परेशानी छाई हुई है, हमें अपने को संभालना है, हमें अपने को बचाना है, हमें अपने को कवर करना है। हम जीवन चाहते हैं, हम अपने में आवरण चढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम किसी तरह बच जाएं, और हम संसार की कितनी चीजों को ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हमारा जीवन, हमारा परिवार बच जाए। कहां जाएं, किसके पास जाएं। दुनिया में हलचल मची हुई है, पूरी दुनिया हलचल मची हुई है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, बाइबल के अंदर एक बात लिखी हुई है जो आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है। आवरण चढ़ाना, इंसुलेट करना। हम अपनी चीज को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो रोमियो किताब का 13वां अध्याय और 14 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु को पहन लो। हालेलुया, प्रभु यीशु को पहन लो। ये संत के दिलों में बाइबल का परमेश्वर पुकार रहा है कि प्रभु यीशु को पहन लो। बाइबल का परमेश्वर आपको, मुझको इस बारे में कह रहा है, यीशु को पहन लो, यीशु की कवरिंग ले लो। हम पीपी किट पहन रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, प्रभु यीशु कहता ठीक है, ये तो तुम लगा रहे हो, अब तुम मुझे पहन लो। इस समय संकट का है। ये किताब का परमेश्वर इस बारे में बोला, हमें यीशु मसीह को पहनना है। लाइक अ गारमेंट, cover yourself, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्यों पहन लो, क्या जरूरत है पहनने की। मैंने बताया अभी आपको, जो चल रहा है आप नहीं बच पाओगे, लेकिन क्यों पहने यीशु को, क्यों पहनूं, क्या जरूरत है। यूहन्ना किताब बोलता है, यूहन्ना किताब और उसका 1 अध्याय, और उस यूहन्ना किताब उसका 1 अध्याय और 4 में लिखा हुआ है, उसमें जीवन था। हालेलुया, यीशु को पहनने से जीवन मिलेगा। आज बाहर आवाज आ रही, मुझे बचा लो। पेपर में सुनते, पेपर वाले बता रहे, पेपर में छपा हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, रोना पीटना हो रहा है। बाइबल बताती है यीशु को पहन लो। क्यों पहनो, क्योंकि यीशु में जीवन है। यीशु पास जीवन ले लो, जीवन ले लो उससे। यू आर वरीड फॉर योर लाइफ, रनिंग फ्रॉम पोल्स टू पोस्ट, एक जगह से दूसरे भाग रहे हैं। क्या बाइबल प्रभु कहता है, यीशु मसीह को पहन लो। क्यों, बाइबल बताती है उसमें जीवन है। और ये जीवन किसके लिए है, मनुष्य के लिए है, ताकि मनुष्य अंधेरे से ज्योति में आ जाए। यह अंधेरा छा चुका है, उसमें जीवन है, और जीवन मनुष्य के लिए ज्योति है, आपके लिए ज्योति है,
आप अंधेरे में, मौत अंधेरा बताती है, मौत जो है बेसहारा कर देती है आपको, मृत्यु जो है रास्ते बंद कर देती है, सिर्फ आप ये सोचते अब मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन ऐसे समय पर यीशु आपको कह रहा है मेरे पास आ जाओ। यीशु को पहले इंसुलेट योरसेल्फ। अंधेरे में वो आपके जीवन में आना चाहता है, उसमें जीवन है। पहली चीज, उसमें जीवन है और जीवन मनुष्य की ज्योति है। दूसरी बात, उसके यूहन्ना 1:5 में लिखा हुआ है, उस ज्योति, और ज्योति हमेशा अंधकार में चमकती। मृत्यु के सामने, अगर मृत्यु आपके पास सामने, यीशु बुला लो, बुलाओ यीशु को। और दावे से कह रहा हूं, यीशु उसी समय आपको खड़ा कर देगा। दावे से कह रहा हूं, द गॉड ऑफ बाइबल इज 100% होली। इसमें जीवन है। बुलाओ यीशु को। मैं कह रहा हूं सबसे बुलाओ, संकट वो आपके साथ होगा। इसलिए कह रहा हूं मुझे पहन लो। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है मुझे पहन लो, आवरण चढ़ा लो, क्लोथ योरसेल्फ, मुझे पहन लो। क्योंकि जब तुम मुझे पहनोगे तुम्हें जीवन मिल जाएगा। जब तुम मुझे पहनोगे तो तुम ज्योति में जाओगे। और लिखा है ये ज्योति हमेशा अंधेरे में चमकती, मृत्यु के सामने ये ज्योतियां खड़ जाती, क्योंकि यीशु पर जीवन है। और तीसरी चीज, यूहन्ना 1:9 में लिखा है, 1:9, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य पर प्रकाशित करती है, ये सच्ची ज्योति है। द ट्रू लाइट, द ट्रू क्लोथ। प्रभु यीशु ज्योति है और कह रहा मुझे पहन लो। पौलुस कहता पहन लो यीशु को। क्यों? एक समय तो पौलुस भी अंधेरे में था, जो पहले शाऊल था अंधेरे में था, जिस दिन यीशु के जीवन में आ गया बदल गया। ये आज इंसान को जो तकलीफ आई उसके पास, उससे इस तकलीफ से बाहर निकलना है। आप अपने अकेले में कुछ नहीं कर सकते। क्यों कहा गया यीशु पहन लो? क्यों कहा गया? क्यों कह रहा ज्योति है ये, इसमें जीवन है। अंधेरे में ज्योति चमकती है, मृत्यु के समय ये आपके सामने आके ज्योति में खड़ा हो जाएगा और आपको निकालेगा बाहर। क्यों? यूहन्ना 1:3 में लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ही द क्रिएटर, दुनिया का बनाने वाला, संसार का सृष्टिकर्ता, मनुष्य के रूप में, पुत्र के रूप में धरती पर आई। ही इज द सन ऑफ गॉड, यीशु। इसको पहन लो। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं उत्पन्न। यीशु के बिना कुछ भी नहीं बना। वॉट एवर सी अराउंड, वॉट एवर यू सी अराउंड, आपकी आंख जहां तक जा रही है देख लो, सब बनाया हुआ है। वो कह रहा मेरा बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। 2021 साल पहले यूहन्ना 1:10 में लिखा है, वह जगत में था। जिसने सब कुछ बनाया वो जगत में था। सच्ची ज्योति जगत में थी, जीवन जगत में था। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत इसको नहीं पहचाना, आज तक नहीं पहचान रहे। और जो पहचान रहे, यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। जो पहचान रहे हो आशीषित हो गए हो। आज यीशु को पहनना है। इंसुलेट योरसेल्फ, अपने को इंसुलेट करो यीशु में आकर। यीशु को पहनना है आपको, तब आपको जीवन मिलेगा, अंधेरा दूर होगा। वह जगत में था, लिखा है वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत उसको नहीं पहचाना। यूहन्ना 1:11 के अंदर लिखा है, वह अपने घर आया, वह अपने प्रियों के पास आया। मनुष्य के पास है, जिसको उसने रचा है वह घर में आया, पर अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। दे हैव रिजेक्टेड, परमेश्वर के को रिजेक्ट किया। यीशु मसीह परमेश्वर की छाप है। परमेश्वर मनुष्य के बीच से कभी नहीं आया। उस जमाने जब आता था तो दूर खड़ा होता था, ज्योति में आता था, बात करता, लेकिन आखिरी समय में उसने पुत्र का रूप धारण किया, एक शरीर का धारण किया, उसमें आ गया। आज जो परेशानी आ रही है, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। यिर्मयाह किताब उसका 2रा अध्याय, जल्दी खोल दे। यिर्मयाह किताब और उसका 2रा अध्याय, यिर्मयाह किताब 2रा अध्याय और उसके 13 में लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा में 2 बुराई है, मेरे लोगों में जिसको मैंने बनाया 2 बुराई है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। द लिविंग वाटर,
द हीलिंग वाटर, द लाइफ गिविंग वाटर, जीवन का जल, बहता हुआ जल, जीवन देने वाला जल। पानी बहता हुआ अच्छा होता है और परमेश्वर कहता मैं बहता हुआ जल हूं, मैं पवित्र हूं। लेकिन मनुष्य ने मुझे त्याग दिया और उन्होंने क्या किए? उन्होंने हौद बना दी। हौद जानते हो, जिसे पानी भरते हैं, सीमेंट का होता, बना लेते हो 4 फुट का 3 फुट का जैसा भी होता, कहां होता तो गड्ढा करके पानी भर देते, उसको बोलते हौद। मनुष्य ने हौद बना लिया, अपने अपने हौद, यानी अपने चाह के अनुसार हमने अपने सिस्टम को तैयार किया। मनुष्य ने अपने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद टूट गए और उनमें जल नहीं रहता, सूख गया है। अपनी जो योजना, आई मी माई सेल्फ, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैंने अपना बना लिया है, मैं अपने में रहूंगा। बाइबल का परमेश्वर कहता तो टूट गए, तूने जो योजनाएं बनाई सब टूट गई। पहन लो यीशु को, बहते हुए जल को पहन लो। आज जरूरत है संसार को, आज जरूरत है। आज इंसान जो है अपने में आ चुका है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मेरा है, आई मी माई सेल्फ, जो इंसान को एक घमंड की ओर दर्शाता है, प्राइड। और इसी के 2:22 में लिखा है, यिर्मयाह 2:22 के अंदर, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे। सुन लो, सज्जी का मतलब तो सोडा, सफाई करने के लिए। चाहे तू सज्जी से धोए, चाहे तू साबुन से धो ले, सैनिटाइजर यूज कर ले, तो अभी तेरा अधर्म का धब्बा, ये बीमारी है, अधर्म बता रही है, ये हमारा अधर्म है, ये धब्बा आ चुका है। अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा, ये अधर्म बना रहेगा। यू कैनॉट वॉक आउट, आप नहीं निकल सकते इसमें से। इंसान अब नहीं निकल सकता, फंस चुका है। इंसान ने जाल बुनाया, फंस गया है। आमोस की किताब उसका 5वां अध्याय, आमोस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 14 में लिखा है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। आज बुराई 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 बुराई, आज इंसान इतना कठोर हो गया है। कहां गया वो प्यार, कहां गया वो प्रेम जो परमेश्वर सिखाता? क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन नहीं है। When the God is not there, the love is not there. When the love is not there, hatred is there. जब परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है, और जब प्रेम नहीं है तो नफरत है। इसी आमोस 5 और 6 के अंदर लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी आराधना करो, मेरी संगति में आओ, मेरी खोज में रहो, तुम जीवित रहोगे। You will be having a life, तुम जीवित रहोगे। आज जो इंसान की तकलीफ हो रही है, बढ़ती आ रही है, दुख हो रहा है, जीवन नहीं है, इंसान खोज रहा है किसके पास जीवन है। अल्टीमेटली एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु। यीशु है, एक ही रास्ता है जो आपको मुझको इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, जिससे कहा मुझ में जीवन है। जीवन यीशु में है, सच्ची ज्योति है, और सच्ची ज्योति अंधेरे में चमकती है, अंधेरा दूर करती है। वह सच्ची ज्योति कौन है? यीशु। ये यीशु कौन है? जगत का रचने वाला। ये जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा बनाया गया, जगत में आया, अपने लोगों के पास आया, अपनी सृष्टि जिसको बनाया उनके बीच में आया, उन्होंने उसको नहीं पहचाना, सूली पर टांग दिया। मेरे भाइयों, आज संसार को जरूरत है। मृत्यु हमारे घर में आ चुकी है, खिड़कियों से होकर आ चुकी है। इसलिए भाई प्रभु कहता है, कुछ मत करो, यीशु भाई। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। एक जबरदस्त वचन है ये, whosoever believes in his son Jesus। परमेश्वर का प्यार पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु बाइबल बताती है अनंत जीवन, हमेशा का जीवन स्वर्ग में पाएगा। उससे पहले परमेश्वर आपको धरती पर अपने प्रेम को दिखाना चाहता है। आपकी बीमारी, आपकी परेशानियों को, आपकी नाकामियों को दूर करके वो आपके जीवन को खड़ा करना चाहता है।
पहला तीमुथियुस 2:5 लिखा हुआ है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु। यीशु मसीह हमारे लिए आया। परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, जो आपकी जीवन ज्योति ला सकता है, आपकी जीवन में अंधेरा दूर कर सकता है, जो आपको जीवन दे सकता है। इसी 1:15 में लिखा हुआ है, 1:15 में, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया। यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया। यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया। यस, हम सब पापी हैं, पाप की औलाद हैं, और पाप के द्वारा ही जाल बिछ चुका है, और शैतान पूरा लोगों का फायदा उठा रहा है। सबको मार रहा है, और मार कर कहां ले आ रहा है? नरक, जमीन के नीचे नरक में। आपको मालूम, किताब बताती है, सच्चाई को जानो, सत्य को जानो, सत्य की जरूरत है। इस किताब में लिखा है, यीशु ने कहा, तुम मेरे पास आओगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। आज सच्चाई की जरूरत है, और पौलुस कहता है यीशु को पहन लो। यीशु को पहनना बहुत जरूरी है, आवरण चढ़ाना है, यीशु को पहनना है। बाइबल का परमेश्वर, दूसरा तीमुथियुस उसके 1 और 10 को पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 और उसके 10 में लिखा हुआ है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ है। व्हाट अ वंडरफुल! यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ, एक प्रकाश आ गया। कितने लोगों को चंगाई करी इसने, अंधे की आंख खोल दी, लंगड़े चलाया, गूंगे बुलाया, बहरे को चला दिया, मुर्दे खड़े कर दिए, सड़ा मुर्दा खड़ा कर दिया, और खुद कुर्बानी ले ली। आंधी तूफान को रोक दिया, पानी पे चल के दिखा दिया। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ है, जिसने मृत्यु को नाश किया, वंडर, जिसने मौत को नाश किया, मृत्यु के डंक को नाश किया, और अमरता को उसके सुसमाचार द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अमरता, ये सुसमाचार अमरता की ओर लेके जाएगा आपको। जो आप सुन रहे हो, आप इटर्निटी की ओर जा रहे हो। Hear the word of God। यीशु को पहन लो। आज जब कठिन समय है, आज लोग भाग रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, they are running from post to post। पैसा भी काम नहीं आएगा, आज पैसा काम नहीं आएगा, आपका पैसा, धन, दौलत, शौहरत कहीं काम नहीं आएगा। ऐसे समय पर यीशु को पकड़ लो। मैं बता रहा हूं, लोग यीशु को पकड़ लो। इस समय यीशु की जरूरत है, और इस समय यीशु आपके लिए तैयार है। वो देख रहा है कि लोग कैसे तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु बलि चढ़ा। आपको यीशु को बुलाना है, और हम इस बारे में बता रहे हैं, बुलाओ यीशु को, बुलाओ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में। कॉल हिम, ही इज ऑलवेज रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी। एक ऐसा है प्रभु है, हम इसको दूसरे में, ही इज सच अ गुड अटेंडेंट। आप बुलाओगे झट अंदर आएगा, झट आपके पास आएगा, वो दरवाजे में खड़ा हुआ है। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा संसार में प्रकाश हुआ है। आपके जीवन में आएगा तो प्रकाश आएगा, आपके परिवार में आएगा प्रकाश आएगा, आपके कलीसिया में आएगा तो प्रकाश आएगा। जितने सुन रहे हैं सबके लिए प्रभु यीशु आया। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पर। नाश हो रहे हैं, बीमारी से परेशान। दिस इज द क्रूशियल टाइम, क्रिटिकल टाइम आ गया है। प्रभु यीशु आपको बचा लेगा। अब इस सुसमाचार की बात आ रही है, इसमें लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस उसके 1 और 10 के अंदर लिखा है, जिसने मृत्यु को नाश किया, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित कर दिया। जीवन और अमरता, जो आप धरती पर जी रहे हो, और अमरता, मरने के बाद आपका आत्मा, आपका प्राण स्वर्ग में जब जाएगा, स्वर्ग के लिए, अमरता के लिए। वचन कहता है, ये वचन सुनोगे तभी आप कुछ जानोगे। सुसमाचार सुनना है, क्यों सुनना है? दूसरा कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 और 4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी। बुद्धि अंधी कर दी इस दुष्ट ने। डेविल इज द डेविल। मनुष्य की बुद्धि को पकड़े बैठा है, बुद्धि को अंधी कर दिया। क्यों? ताकि मसीह, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका कहा हुआ वचन, उसका सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे। आज आप सुन रहे हो
और इस सुसमाचार पर चलोगे तो आप भी बचोगे। बहुत खतरनाक बीमारी घूम रही है। लेविस्ता उसका 17वां अध्याय, लेविस्ता किताब, जल्दी खोलिए, लेविस्ता बुक ऑफ लेविटिकस उसका 17वां अध्याय और उसके 11 पद को लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित, तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ना लिसन, शरीर का प्राण लहू में रहता है। जब तक लहू है आपके शरीर, मेरे शरीर लहू है, मैं चलता रहूंगा, बोलता रहूं। जिस दिन लहू निकल गया, जिस दिन खून निकल गया, हमारा शरीर बेकार हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया। परमेश्वर कहता, उस जमाने में चढ़ावा के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए कहा, जानवर काटो, उसको चढ़ाओ, उसका प्राण निकलेगा, खून निकलेगा। और परमेश्वर कहता है वो खून जो निकलता है वो प्रायश्चित के लिए है, कि मैंने गलती करी है, मैं उसका प्रायश्चित करता हूं, और मैंने उसको काट दिया जानवर को। और परमेश्वर कहता है लहू से ही तुम्हें प्रायश्चित मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये लहू से प्रायश्चित है, और लहू जो है हमें बचाता है, प्रायश्चित करता है। इट इंसुलेट्स, खून जो है इट इंसुलेट्स। निर्गमन 12 और उसके 1 से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बताना चाहते यहां पर। परमेश्वर ने वचन मूसा को दिया, और मूसा से कहा, मूसा मैं तुम लोगों को मिस्र की गुलामी से, जो मिस्र देश के अंदर हो, मैं तुमको निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम इस इजरायलियों पर है। मिस्र देश के अंदर गुलामी का जीवन जी रहे थे, परेशानी का जीवन जी रहे थे, रो रहे थे, तकलीफों में थे, मृत्यु कितनी हो रही थी। परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचता है, और मूसा जो है उसके साथ जो हारून था और उसके बच्चे तो उससे बात करता है। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि एक काम करना, तुम एक जानवर लेना, और वो मेमना होना चाहिए, वो बछड़ा होना चाहिए। इसका लिखा 5वें पद में, 1 का 5वां, तुम्हारा मेमना निर्दोष पहले वर्ष का नर, और उससे चाहे भेड़ों में से लेना या बकरियों में से नर लेना, निर्दोष होना चाहिए। वो जानवर को लेकर तुम एक काम करना, उसको काटना, उसको बाहर काटना, और काटने के बाद उसका लहू अपने दरवाजों पर, घर की चौखटों पर लगा देना। लहू को, जानवर को काटना और उसका लहू दरवाजे की चौखट पर लगा देना। और परमेश्वर कहता है मैं रात को गुजरूंगा, और जिस घर में लहू नहीं लगा होगा, समझना इस बात को, जिस घर में लहू नहीं लगा होगा, वो मेमने का खून नहीं लगा होगा, मैं उस घर के पहलोटों को मार दूंगा। मूसा जाओ बताओ कि जानवर काटो और उसका खून अपने दरवाजे पर लगाओ। इंसुलेट कर लेना अपने को, अपने घर को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए अपने दरवाजे के चौखट पर ऊपर नीचे और बाएं खून लगा देना। और मैं रात को निकलूंगा, और जब मैं रात को निकलूंगा और जिस घर की चौखट पर खून होगा मैं उस घर को बचा लूंगा, और जिस घर के चौखट पर खून नहीं होगा मैं उस घर को, वहां के बच्चों को नाश कर दूंगा। और यह हुआ, उस जमाने में यह हुआ। रात को परमेश्वर वहां से निकला, और बाइबल बताती है इस किताब के अंदर हम देखते हैं 12वें पद में, मूसा से वचन गया, मूसा ने इस वचन को सुना। 12 का 13 लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर ये लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे निमित्त एक चिन्ह है, दैट विल बी साइन।
तुम्हारे घर में जो लहू लगेगा वो चिन्ह होगा, और इस लहू को, चिन्ह को देखकर मैं वहां से गुजरूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। भाई बताया है लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वे विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना तुम नाश होगे। सुन लेना परमेश्वर क्या बोल रहा है। लहू की इंसुलेशन चाहिए, लहू के का चढ़ावा चाहिए, लहू हमारे ऊपर लगना चाहिए, घर पे लगना चाहिए, और परमेश्वर कहता है लहू लगेगा तो मैं बचा लूंगा घर को। दैट्स इंसुलेशन। और उस जमाने में हुआ, लहू लगाया गया, और रात को जब परमेश्वर वहां से निकला, जहां जहां लहू लगा वो बच गए लोग। अब यहां पर आज 5 जगह देखेंगे लहू कहां का लगना है। परमेश्वर जगह को बताया लहू के बारे में। 13 पद में लिखा हुआ है घरों पे लहू लगना है, और जब घर पे लहू लगेगा तो घर के अंदर जितने लोग होंगे बचेंगे। तो वचन को दूसरा लहू कहां लगना है? लय अवस्था, उसका 8वां अध्याय, लय अवस्था 8वां अध्याय और 14 से पढ़ेंगे। तब वे पाप बलि बछड़े को समीप ले गए, हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े को सिर पर रखा। यानी एक बलि चढ़ रहा। यहां पर एक और बलिदान के बारे में परमेश्वर मूसा से बोल रहा है कि तुम एक और बलिदान चढ़ाओ। अब ये बलिदान में क्या होगा? 24 से पहले लिखा है, बल्कि यहां से 23 से पढ़ेंगे। तब बलि किया हुआ, और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। बाइबल बताती है कि उसने लहू, अब यहां पर पहले घर में लगाया लोगों को बचाने के लिए। दूसरा परमेश्वर कह रहा है जो पर मेरे सेवक हैं, जो मेरा सेवक है। परमेश्वर का मूसा से, मूसा जाओ, जो मेरा सेवक है हारून, इस लहू को लेकर उसके कान के सिरे पर और उसके हाथ और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगा देना। और फिर परमेश्वर मूसा से कहा हारून के बच्चों से कहना, क्योंकि ये बच्चे जो है आराधना करेंगे, ये बच्चे जो है भवन में खड़े होकर आराधना करेंगे, इसलिए वे हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ उनके दाहिने कान के सिरे पर, दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया और लहू की वेदी के चारों छड़ दिया। यानी कि लहू जो है सेवक के ऊपर, लहू जो है आराधना में जो लोग कार्य करते उनके ऊपर, और लहू जो है वेदी के ऊपर, ऑल्टर के ऊपर भी होना चाहिए। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों कान पर? क्यों परमेश्वर कान पर बोल रहा है? दाहिने कान पर, दाहिने अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर क्यों बोल रहा है? ताकि जो सेवक होता है वो कान का कच्चा ना हो। हालेलुया। कान का कच्चा ना हो, वो अपने कान पे भी लगाए हो। दूसरी चीज, दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों? ताकि जो वो लिखता है, जिस दाएं हाथ से काम करता है, उसके काम में सफाई हो, उसके काम में सफाई हो, वो स्वच्छता से काम करे, जो लिखत पढ़ी करे वो भेदभाव ना करे। और पांव के अंगूठे पर लगाने का मतलब है गलत जगह तुम्हारे पांव ना जाए। अवस्था 8 और 30 के अंदर लिखा हुआ है, और मूसा ने अभिषेक का तेल और वेदी पर लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर, उसके पुत्र और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क दिया। कपड़े पर भी लगाना है। हालेलुया। आज हमें इंसुलेट करना अपने आप को। बाइबल बता रही है, इस किताब अय्यूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके कुछ आयतों को देखते हैं। एक व्यक्ति, इसका नाम अय्यूब है। अय्यूब किताब उसका 1 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। ऊज देश के अय्यूब नाम का पुरुष था। अय्यूब नाम का व्यक्ति ऊज देश उस जमाने में, वह खरा सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। वह खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। और लिखा उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 7 बेटे और 3 बेटियां। और फिर बताया उसके 7,000 भेड़ बकरियां। 7,000 इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। इस अय्यूब के पास सब कुछ था। 7 बेटे 3 बेटियां। 7 बेटे की एक एक बहू है, तो कितने हो गए? 14। और 3 बेटियां 3 दामाद, कितने हो गए? अब गिनते जाओ, है ना। और फिर जब इनके बच्चे हुए
उस जमाने एक बच्चे नहीं होते थे, ढेर से बच्चे होते थे। यहां पर अय्यूब जो था, इतने ढेर बच्चे बच्चों गए। तो आपस में कहीं किसी का बर्थडे होता था, किसी की शादी की सालगिरह होती थी, किसी घर में कोई ना खुशी होती थी, सब एक दूसरे घर जाते थे, मिलते थे, बड़ा अच्छा लगता था। बाइबल बताती है अय्यूब एक काम करता था, लिखा 5वें पद में, जब सारे बच्चे लोग लौट कर रात पे आ जाते थे, पूरा कुटुंब, बहुत बड़ा कुटुंब था, तो अय्यूब क्या करता था, सबको बुलाकर पवित्र करता था। अब यहां सुन लेना, सबको बुलाकर पवित्र करता था और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, यानी बलि चढ़ाता था। क्योंकि जब अय्यूब सोचता था कि कदापि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इस रीति से अय्यूब सदा उनके साथ जब जब पार्टी में जाते थे, जब जब बच्चे कहीं ना कहीं जाते थे, रात को बुलाकर सबको पवित्र करता था और भोर को उठकर जानवर काटकर उसका खून अपने बच्चों पर लगाता था। क्यों? कोई सोचता था कितने ढेर बच्चे, कोई ना कोई ने कोई पाप तो नहीं कर दिया, जानकर बूझकर कोई ऐसी गलती ना कर दी हो, तो इसलिए रोज उनके ऊपर जब जब वो कहीं पार्टी से आते थे, खाना खा के आते थे, रात में उनको पवित्र करता था वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और दूसरे दिन सुबह उठकर बलि चढ़ाकर उन सबके ऊपर खून लगाता था अपने घर पर। अब सुनो एक बात, खून का महत्व समझ लेना। एक दिन लिखा है 6वें पद में, एक दिन परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है, अपने स्वर्गदूतों के साथ बैठा हुआ है, और शैतान वहां पर पहुंच गया। अभी भी शैतान ऊपर आता जाता है, आत्माएं, शैतान वहां उनके बीच में पहुंच गया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से बात कर रहा, पुत्र का मतलब है स्वर्गदूतों से बात कर रहा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से बात कर रहा, शैतान वहां से वहां पर उनके पास पहुंच गया। 7वें पद लिखा है, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? परमेश्वर ने शैतान को, तो कहां से आता है, तेरा घर कहां है? शैतान कोई घर नहीं है। शैतान ने बोला कि मैं यही यूं ही डोलता डालता आया, यानी कि ये किसका घर नहीं है। कभी पेड़ पर रहता, कभी कहीं रहता, कभी झाड़ियों में रहता, कभी नदियों पर रहता, कभी पहाड़ों पर रहता, इसका कोई घर नहीं है, ना इसकी सेनाओं का। ये आपके घर को ढूंढते हैं, आपके शरीर में आना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं, ये आत्माएं हैं। परमेश्वर ने पूछा, तू कहां से आ रहा? कहता मैं यूं ही डोलता डालता घूमता फिरता आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? याद रखिए, शैतान सबको देखता है, मुझको और आपको देखता है, ये आत्माएं है। परमेश्वर पूरे, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कहीं नहीं है। मैं जानता हूं मेरा दास अय्यूब जो है मेरे वचन पे चलता है, मेरे कहने को मानता है, और इस जैसा व्यक्ति मैंने धरती पे कहीं नहीं देखा है। शैतान बोलता परमेश्वर से, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ये कितनी उल्टी बात करता है, ये हमेशा उल्टी बात करेगा कि क्या अय्यूब जो है बिना लाभ के तेरा भय मानता है? क्या तूने उसके घर के चारों ओर जो कुछ उसका है, चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अब सुन लो, बाड़ा किस चीज का? इंसुलेट कर दिया परमेश्वर ने खून से। रोज जो है, जब जब आराधना से, जब जब पार्टियों से आते थे, अय्यूब रोज सुबह उठकर शाम को उनको पहले पवित्र करता था, रोज सुबह जानवर काट कर घर पे लगाता था, उनके चारों लगाता। और लिखा इस किताब के अंदर, बाइबल बताती है, परमेश्वर चारों घर की ओर फेंसिंग, हेज बांध दिया, लहू का हेज इंसुलेट कर दिया। परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर नहीं आया, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर नहीं आया, परमेश्वर का वचन पे ये चल रहे थे। परमेश्वर का वचन मूसा के पास गया, मूसा ने वचन को सुना और लहू चौखटों पर लगा दिया। परमेश्वर का वचन पर मूसा के पास गया, हारून और उसके पुत्रों पर लगा दिया, उसे कान पर लगा दिया, अंगूठे पर लगा दिया, पैर पर लगा दिया। परमेश्वर का वचन पहुंचा तो मूसा ने उनके कपड़ों पर लगा दिया। परमेश्वर का वचन अय्यूब के पास था, तो अय्यूब ने क्या किया? उस खून को घर के चारों लगा रखा। शैतान परमेश्वर बोलता है, तूने तो चारों ओर इसके बाड़ा बांध रखा है, इसके चारों इंसुलेट करके रखा है, तूने इसको पूरी तरह बांध दिया है, ये तो बंध चुका है, मैं नहीं तोड़ सकता। हालेलुया, मैं नहीं तोड़ सकता इसको जब तक तू आज्ञा ना देगा। When you insulate yourself with Jesus, यीशु को पहन लो, शैतान कभी तोड़ नहीं सकता है, शैतान कभी नहीं तोड़ सकता। इस बारे में याद रखिए, We must obey the word of God. परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर नहीं आएगा, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आपके सामने नहीं खड़ा होगा, परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। This word, God supplies His word. परमेश्वर अपने शब्द को हमारे पास भेजता है।
और हर एक व्यक्ति इसको अप्लाई करता है प्रार्थना के द्वारा। हम इस वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप इस वचन को सुनो, प्रार्थना करो। गॉड सप्लाइज बट वी अप्लाई थ्रू आवर बिलीविंग प्रेयर। हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इस शब्द में से आपको आशीष देता है। द वर्ड एंड द ब्लड, वर्ड एंड द ब्लड वर्क्स टुगेदर, यानी कि परमेश्वर का वचन और लहू दोनों एक साथ कार्य करते हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं। लूका किताब उसका 11वां अध्याय, जल्दी खोलते हैं। लूका किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी कुछ आयत में लिखा हुआ है। लूका उसका 11, बताना चाहता हूं कितनी बार पढ़ा है, आज एक बार फिर पढ़ा है। लूका किताब 11वां अध्याय और उसके 28वें पद में यूं लिखा हुआ है, धन्य है परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते। मूसा ने माना तो पूरी तरह से बता दिया, इतिहास को बता दिया कि अगर घर में लहू रहेगा, कपड़ों पे लहू रहेगा, याजक के ऊपर रहेगा, सेवकों ऊपर रहेगा, जो भवन में काम करते, चर्चों में काम करते, लहू रहेगा। और वेदी के चारों लहू रहेगा, भवन के चारों लहू रहेगा, कपड़ों पर लहू रहेगा, घर के चारों लहू कबाड़ा बांधा जाएगा। भाई का परमेश्वर कहता है जिसका वचन है वो आपको बचा करेगा। अब परमेश्वर का ब्लड, यीशु का लहू जो है वो आपको बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। यीशु को पहन लो। जब यीशु को पहनोगे तो बाइबल बताती है आवरण चढ़ जाता है, यानी कि हमारे ऊपर कवरिंग आ जाती है, हमारे ऊपर प्रोटेक्शन आ जाता है। हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब लहू से ढक जाते हैं। पौलुस इसलिए कहता है यीशु को पहन लो, क्योंकि यीशु का खून बहुत पावरफुल है। उस जमाने में जो लहू था बचा रहा था, लेकिन इस जमाने में यीशु का लहू बचाएगा भी और आपकी आत्मा को पवित्र कर देगा। आइए बाइबल पढ़ते हैं, इब्रानी किताब लिखते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है इस बारे में। उस जमाने में जो बलिदान होता था वो बचाव के लिए होता था, लेकिन आज का बलिदान बचाव के लिए भी है और अनंत काल की आशीष के लिए भी। इब्रानी किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 13 को पढ़ेंगे, 9 का 13। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अब पवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। उस जमाने में शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र किया जाता था बकरों का लहू, जानवर का लहू। तो यीशु मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना वो शुद्ध करेगा। तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अब यीशु ने जो लहू बहाया है, जानवर का लहू बहाया गया है मनुष्य की शुद्धता के लिए, शरीर की शुद्धता के लिए। उस जमाने में लहू बहाया गया था कि शरीर की शुद्धता बनी रहे। लहू बहाया गया था ताकि मनुष्य उस शुद्धता में चले। लहू बहाया गया था ताकि परमेश्वर लहू को देखकर उसको जाने कि ये मेरे बच्चे हैं और मेरी आराधना कर रहे हैं, मेरे वचन पर चल रहे हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर यीशु का जो लहू है, परमेश्वर जो लहू बहाया, यीशु का लहू जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकला है। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर की सामर्थ में था, और जब उसका खून बहाया गया वो पवित्र सामर्थ के द्वारा लहू बहाया गया, एक एक कतरा कतरा लहू बहाया गया। इसलिए लिखा गया है कि जब जानवर पक्षी का लहू अपवित्र लोगों पर छिड़का जाता था तो उनको उनके शरीर की शुद्धता के लिए होता था। तो यीशु मसीह का लहू जो सनातन आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सनातन आत्मा जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा जो बहाया गया है, तो हमारे मरे हुए काम, हमारे पाप वाले काम, हमारे वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्यों नहीं, वो हमें शुद्ध करेगा और हमें हमारे विवेक को पवित्र कर देगा। बाइबल का परमेश्वर आज बताता है हमें इंसुलेट करना है। पौलुस कहता है यीशु को पहन लो। पौलुस कहता है यीशु को पहन लो। यीशु को पहनने का मतलब है उसकी ज्योति को, उसकी सामर्थ को, उसके लहू को। वचन आ रहा आपके पास, अगर आपके पास लहू नहीं पहना है, लहू नहीं लगा, प्रार्थना करो, यीशु मसीह से घुटने देखो, यीशु मेरे ऊपर अपना लहू लगा दे, यीशु मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर लहू लगा दे, यीशु मेरे कान पर लगा दे, दाहिने कान पर, यीशु मेरे दाहिने अंगूठे पर लगा दे, यीशु मेरे दाहिने पैर के अंगूठे पर लगा दे, ताकि मैं सही सुनो, ताकि मैं सही करूं, ताकि मैं सही जगह पर जाऊं। यीशु का लहू आपको बचा लेगा। इस संत के दिनों लोग चिल्ला रहे हैं,
कोई है बचाने वाला, मेरा सब कुछ लो बचा लो। एक है जो अभी भी तैयार है और कहता देखो मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि तुम मेरी आवाज को सुनते हो और दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और इस वायरल को निकाल के बाहर करूंगा। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, ये इंसान का बना हुआ जाल है तो आप फंस चुके। हम सब, यीशु आज आपको बचाने तैयार है। अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर बॉडी। यीशु को पहन लो, इंसुलेट कर लो, क्योंकि ये अंत के दिनों में अगर आपको ब्लड नहीं लगेगा कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि यीशु ने खून बहुत बेदर्दी से बहाया है मनुष्य को जीवन देने के लिए, मनुष्य को जीवन देने के लिए, मनुष्य को ज्योति लाने के लिए। अनंत काल की इस खून जो है आपको धरती पर तो बचाएगा और ये खून आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है। आज आप इस बारे में याद रखिए, यीशु के लहू को लगाने का मतलब है आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सेफ्टी मिलेगी। दूसरी चीज, यीशु का लहू जब लगता है हमें सिक्योरिटी मिलती है। जब यीशु का लहू लगता है सिक्योरिटी मिलती है, और जब यीशु का लहू लग जाता है तो सारे शक और सारा डर दूर हो जाता है। क्योंकि यीशु को जब लहू लगता है तो परमेश्वर का आत्मा भी साथ में आ जाता है और आपके जीवन काम करता है, परमेश्वर की प्रेजेंस हो जाती है। परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। कोई विपत्ति, लिखा तुझ पर कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी, ना कोई भी दुख तेरे डेरे पर आए। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, ना कोई तेरे दुख तेरे डेरे पर आएगा, ना कोई तू दुख तेरे पास आएगा। जहां कहीं तू जाएगा परमेश्वर ने स्वर्गदूत तो आगे आगे भेजेगा, तेरी रक्षा करेगा। संकट में जब तू मुझे पुकारेगा तुरंत आई विल बी देयर। हालेलुया। संकट में जब तू मुझे पुकारेगा, बड़ी बड़ी संकट, कैसी भी संकट आया है और तू संकट जब मुझे पुकारेगा, याद रखना मैं तो तेरे साथ हूं, उसी समय तुझे बचा लूंगा। अप्लाई करो, यीशु का खून अपने ऊपर लगाए करो। यीशु का खून जब लगेगा आपके ऊपर तो आप आने वाली संसारिक तमाम परीक्षाओं से, टेम्पटेशनों से बचोगे। यीशु का लहू लगाओ, वो आपको प्रार्थना में मजबूत करेगा। यीशु का लहू नहीं लगा होगा तो याद है कि आप प्रार्थना में कमजोर रहोगे, आप समय दोगे नहीं भी दोगे। लेकिन जब यीशु का लहू लग जाता है तो लहू बताता है तू प्रार्थना कर। लहू बताता है दूसरी चीज कि बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। लहू बताता है कि तुम अपने जीवन को परमेश्वर के उस सम्मुख लेकर चलो, परमेश्वर की पवित्रता में चलो। लहू जो है आपको पवित्र करेगा। लहू जो है हमारे जीवन में आएगा तो इंसुलेट कर देगा, हमें बचा लेगा, हमें कवरिंग देगा, हमें संभाल के रखेगा। रोमियो किताब 16 और 20 में लिखा, रोमियो किताब 16वां अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा, जल्दी खोल दे। रोमियो किताब 16वां अध्याय और उसके 20 पद में लिखा हुआ है, जल्दी से बताना चाहते हैं। रोमियो 16 और 20 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलेगा। लहू लग जाएगा तो शैतान की कोई ताकतें आपके पास आएंगी नहीं। परमेश्वर कह रहा मैं नहीं आऊंगा, तो खुद अपने पैरों से इसको कुचल देगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर उसका लहू लगा है। हालेलुया। यीशु का लहू लगता कैसे? तो आप प्रार्थना करोगे, आपको नहीं मालूम वो लहू आपके ऊपर लग चुका है। ये आत्माएं दूर से देखती हैं आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी गाड़ी को, आपके सामान को, एक एक चीज पर ये लहू देखती है, डरती, थरथराती, कांपती है, फिर भी आती है, फिर भी आएंगी और आपके घर में घुसने की कोशिश करेंगी। उसी समय लहू क्या करेगा? इन्हें जला के नाश कर देगा। ये बीमारी जो है उस पे आ रही है, जहां यीशु का लहू लग गया, याद रखें आएंगी जरूर, क्योंकि यीशु जला देगा उन्हें, क्योंकि यीशु का लहू इस शक्ति को जलाता है। प्रार्थना करो प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होता है। एवरी डे, हर मोमेंट प्रार्थना करो, यीशु का लहू लगाते, रोज लगाओ, हर समय लगाओ, मोमेंट हर समय, क्योंकि ये लहू जो है आपको लगाना है जितना समय मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने लगा दिया हमें वो नहीं है, क्योंकि जब लहू लग जाता है ये शक्तियां दूर से आती है और ये लहू मारता रहता है। आप और रोज लगाओ, रोज लगाओ अपने परिवार पर, एवरी डे, क्योंकि लिखा है इस किताब के अंदर प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में आगे बढ़ते जाओ। और लिखा है इस किताब के अंदर परमेश्वर के, याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भागेगा। तब भागेगा जब आप यीशु को पहन लोगे, उसका लहू अपने ऊपर लगा लोगे, तब आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और ये महामारी आपको छू नहीं सकती। आप कहीं भी निकल जाओ, ये ताकतें आपसे डर के भागेगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु में, उसके सामर्थ में, उसकी पवित्रता में आगे बढ़ो, यीशु को पहन लो, यीशु का लहू अपने ऊपर लगा लो और अपने को इंसुलेट कर लो, अपने को यीशु के लहू से ढांक लो, एनवेलप कर लो, कवर कर लो, ताकि हम आने वाली और विपत्तियों से बचे रहें। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष